क्वेश्चन है ए सेमीकंडक्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये बात है इसकी सही है कि सेमीकंडक्टर का जो है वो क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। हमें पता है आर इक्वल टू हम लगाते हैं आर नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये किसके लिए होता है, कंडक्टर्स के लिए। ये फॉर्मूला हो जाता है वो किसके लिए होता है, कंडक्टर्स के लिए। अगर कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। कंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन केस ऑफ कंडक्टर इस अल्फा को ही बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। और आर इक्वल टू आर नोड 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे ये किसके लिए होता है, फॉर्मूला फॉर सेमीकंडक्टर्स। ये होता है फॉर सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, घटेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस अल्फा तो नेगेटिव कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से ये वैल्यू पूरी बढ़ेगी यहाँ पे। और 1 माइनस तो नेगेटिव में ये क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे आर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आर क्या हो जाएगा, इस केस में डिक्रीज होगा। आर क्या होगा, डिक्रीज। तो इसकी ये बात सही है। सेमीकंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, बट कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। द इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड एंड जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड इनटू द कंडक्शन बैंड एंड देयरफॉर इंक्रीज कंडक्शन रिजल्टिंग इन द डिक्रीजिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये बात सही है कि रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ही तो क्या होता है, कंडक्टिविटी। यानी कि आर 1 बाय आर को ही क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, यानी कि कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस अगर घटेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। और उस केस में यानी कि इलेक्ट्रॉन जो वो होंगे वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, यानी कि उस केस में रेजिस्टेंस अगर घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये बात भी इसकी क्या है, सही है। ये इस बात को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, सही है।